स्वामी दयानंद की जीवन गाथा को आगे ले चलते हैं, जहां मैंने कल इसको विराम दिया था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष 1914 विक्रम संवत से आगे हम कथा ले चलते हैं। स्वामी जी चुनारगढ़ और वहाँ के उस दुर्गा मंदिर और बाद के शिवालय में जो घटना घटी थी, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की थी, और उसके बाद स्वामी जी के मन में आया कि हिमालय की उपत्यकाओं को तो हमने देखा, पर्वतों का भ्रमण किया, और इसके पहले स्वामी जी अहमदाबाद में जो अपने घर से निकले थे तो वहाँ भी चाणोद करनाली में, अहमदाबाद के दुग्धेश्वर महादेव में, शायला में, और जहाँ उस इलाके में जो भी आश्रम थे, मठ थे, साधु थे, सन्यासी थे, योगी थे, उनका भी दर्शन, उनसे शास्त्र श्रवण, योगाभ्यास की भी शिक्षा पाई थी। आप माउंट आबू में जाकर आबू पर्वत पर भी भवानी गिरी आदि योगियों का सत्संग किया था, और फिर वो हिमालय की पूरी अलकनंदा के स्रोत को भी देखा। बद्री नारायण गए, ऊखी मठ में पहुँचे और महंत रावल से संपर्क किया। ये सारा कुछ घूमने के बाद स्वामी जी जब चुनारगढ़ पहुँचते हैं तो वहाँ आप लोग जो लोग गए होंगे विंध्याचल को, तो वो इलाका भी हिमालय जैसी हिमखंड की पर्वत तो नहीं है। हिमालय में तो हिमखंड है, बर्फ लगे रहते हैं, बर्फ़ों से आच्छादित हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ सफ़ेद वर्ण की बड़ी शोभायमान प्रतीत होती हैं। लेकिन ये जो इलाका है, जो चुनार से लेकर के नर्मदा के स्रोत तक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, और उन श्रृंखलाओं में झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे वन जैसे हैं, बीच में झरने भी निकलते हैं, शेर और बड़े बड़े हाथी और रीछ जैसे जंगली जानवरों का भी है, बीच बीच में झोपड़ियाँ भी हैं, और कुछ ग्रामवासी भी रहते हैं। कुछ गांव के जानवर जो होते हैं, गौएँ हैं, बकरियां हैं, वो भी चरती हुई दिखाई देती हैं। तो हमने संस्कृत साहित्य में बाणभट्ट की जो कादंबरी पढ़ी थी, तो उसमें उस इलाके का बड़ा अच्छा वर्णन है, उसको विंध्याटवी वर्णन कहते हैं। लेकिन अब हो सकता है बाणभट्ट जो लेखक थे कादंबरी के, उन्होंने उस इलाकों में भ्रमण किया हो, लेकिन वे भी उस तरीके से भ्रमण नहीं किए होंगे, क्योंकि विंध्याटवी का वर्णन किया है, विंध्याचल के प्रांत में रहने वाले गांव का वर्णन किया है, वहाँ बहने वाली झरनों का वर्णन किया, नदियों का। लेकिन स्वामी दयानंद उसके गहराई में घुसते और बहुत गंभीर यात्रा की है उन वनों की। स्वामी जी के मन में आया कि जहाँ से नर्मदा निकलती हैं, इधर उत्तर भारत में गंगा यमुना का पवित्र संगम होता है प्रयाग में, और गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। लेकिन दक्षिण के आप विंध्याचल के बाद पूरा मध्य प्रदेश का इलाका वो नर्मदा के नदी के जल से सिंचित होता है। तो स्वामी जी के मन में ये भावना आई कि नर्मदा की स्रोत को पता लगाएं, और जब एक बार उन्होंने निर्णय कर लिया तो फिर पीछे हटने का नाम नहीं लिया। और उन्होंने लिखा है कि मैं किसी से पूछा नहीं, दक्षिण की तरफ यात्रा करता हुआ निकल गया, और चारों ओर बड़े वन और जंगल देखे। कहीं कहीं बीच में मलिन उजाड़ झोपड़ियाँ थीं, कहीं कहीं उस थोड़े से बकरियों को चरते देखा, गौओं के झुंड भी देखे, और उन झोपड़ियों में रहने वाले निवासियों को भी देखा। स्वामी जी ने लिखा है कि उसमें से एक झोपड़ी में गया। उस समय तक स्वामी जी चावल खाना छोड़ चुके थे, दुग्ध पान किया और आगे पुनः अपने रास्ते में चल पड़े। थोड़ी दूर आगे गए कि बिल्कुल एक निर्जन वन में पहुंच गए, ऐसे निर्जन जहां कोई जनता का चिन्ह नहीं, किसी झोपड़ियों का कोई चिन्ह नहीं, और गांव की जो पशुएं होती हैं, बकरी गऊ, उनका भी कोई नामो निशान नहीं। बेरी के बहुत वृक्ष थे, घना जंगल था, मार्ग बहुत दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता था। स्वामी जी सोच ही रहे थे कि अब मैं क्या करूं, तब तक एक काला भयंकर रीछ आगे दिखाई पड़ा, और उस स्वामी जी को देखते ही चिघाड़ा बहुत जोर से उस रीछ ने, और पिछले अपने दोनों पैरों को जमीन पर टिका कर आगे दोनों हाथ पैरों को खड़ा कर दिया
और जब श्रीच पिछले पैर पर खड़े होकर आगे दोनों पैरों को खड़ा किया और मुंह खोला, जोर से चिघाड़ा और स्वामी जी की ओर ऐसा लगा कि स्वामी जी को खाने की ओर वो उद्यत हुआ। स्वामी जी लिखते हैं कि कुछ क्षण तो मैं निष्क्रिय निस्तब्ध रह गया कि मैं क्या करूं। तो स्वामी जी भागे नहीं, न पीछे हटे, वही अपने स्थान पर खड़े रह गए। लेकिन जब उस रीछ मुंह खोला, जोर से गर्जन किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो स्वामी जी की उपस्थित बुद्धि काम आई। इनके पास एक सोंटा रहता था। स्वामी जी घबराए नहीं। और अभी आपने सुना है कि स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने कहा कि 12, 15, 14 लोगों का बल तो स्वामी जी में ही था। और इतना बल तो आपने देखा होगा कि 2 सांड लड़ रहे थे और रास्ता बंद था और दोनों सांडों को स्वामी जी ने एक को ऐसे पकड़ा, एक को ऐसे पकड़ा, ऐसे जोर से ठेल दिया। तो स्वामी जी बहुत बल भी था। तो स्वामी जी घबराए नहीं, अपने सोंटे को जोर से उठाया और ऐसे किया। पता नहीं क्या प्रभु की कृपा हुई या क्या हुई। जंगली जानवरों में भी तो ये होता है कि जब उनको कोई अकारण किसी पर हमला नहीं करते, उसको लगा कि ये साधु सन्यासी सोंटा दिखा रहा है, हमको कोई ज़रूरत है नहीं, अब जो भी रहा हो भगवान जाने। वो रीछ जो है बड़ी तेजी से अगले पैर को नीचे किया और झाड़ी में भाग गया। इसका वर्णन स्वामी जी ने किया है। अब इसको लोगों ने चटनी अचार लगाकर इसको बहुत कविताएं लिखी गई हैं, बहुत आगे बढ़ाई गई है। ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जंगली जानवर, हिंसक पशु भी हमला नहीं करते। तो कुछ लोगों ने कहा ये तो योग दर्शन की सिद्धि है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, कि किसी व्यक्ति में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो जंगली जानवर भी अपना वैर त्याग देते हैं। हो सकता है यही हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, फिलहाल ये घटना घटी। एक ने लिखा कि परमात्मा की ओर से प्रेरणा हुई रीछ के अंदर। मैं नहीं समझता इतनी दूर तक अतिशयोक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये घटना घटी और स्वामी जी के एक प्रकार से हो सकता कि या आगे युद्ध होता, छत विछत शरीर हो जाता, क्या होता भगवान जाने, लेकिन ये घटना स्वामी जी ने वर्णन किया है। उसके बाद स्वामी जी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए फिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां गोबर के ढेर लगे हुए थे, झोपड़ियाँ भी थी, कुटियाएँ भी दिखाई पड़ रही थी, बकरियाँ भी चर रही थी और वो धीरे धीरे सायंकाल होने लगा था। तो उसका वर्णन बड़ा काव्यात्मक ढंग से किया है कि झोपड़ियों के जो रोशनदान थे उनसे उनमें जलने वाले दीपक की रोशनी आ रही थी। अब आप समझिए कि जंगल में जहाँ कोई लाइट नहीं, कुछ सवाल ही नहीं है, वहाँ पर कहीं भी थोड़ी सी लाइट दिख जाए झोपड़ियों के तो वो भी एक अच्छा दृश्य मनोरम लगा। स्वामी जी अंत में पहुंचे और एक विशाल वृक्ष, जो बहुत बड़ा बरगद का विशाल वृक्ष था, और उस वृक्ष के कोटर के पास नीचे एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के पास, झोपड़ी में तो नहीं गए स्वामी जी, लेकिन उसी बरगद के वृक्ष के नीचे उन्होंने रात काटी और जो उनके छत पांव हो गए थे थोड़े से, तो जंगल की बेरियों से रास्ते करते हुए उसको धोया, दंड को सामने रखा और रात्रि में सो गए। सुबह जब वो उठते हैं और दंड धोकर, पैर हाथ धोकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रार्थना करने को ही बैठे, अपने योगासन में के लिए बैठते हैं, तब तक उन्हें बहुत जोर की एक गर्जना सुनाई पड़ी। जो ऐसी गर्जना थी जो लगता था पशु की है या किसी गाड़ी की है, टमटम जनरौ सा सुनाई पड़ा। स्वामी ने देखा तो काफ़ी बड़ी संख्या में, 100-150 की संख्या में स्त्री और पुरुष और बच्चे आ रहे हैं। एक बैलगाड़ी टाइप पर चढ़ करके उसकी आवाज़ हो रही है, कुछ बजा भी रहे हैं, कुछ वो भी कर रहे हैं। तो स्वामी ने महसूस किया कि ये सब कोई त्यौहार, धार्मिक त्यौहार की कोई रस्म थी, जिस रस्म को पूरा करने के लिए वो लोग आ रहे थे। आगे उन्होंने वहाँ स्वामी जी को बैठे हुए देखा तो उन्होंने उसमें से जो वृद्ध व्यक्ति था वो आगे बढ़ा और स्वामी से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं काशी से आया हूँ, एक सन्यासी हूँ और नर्मदा के स्रोत को जानने के लिए निकला हूँ। तो व्यक्ति वहाँ से चला गया। उसने उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया और ये जरूर कहा कि आप जो है हमारे यहाँ भोजन करने चलें। स्वामी ने कहा, नहीं, मैं भोजन नहीं करता हूँ। अंत में उसने दुग्ध पान के लिए तुम्बा में दूध भर कर दे दिया और स्वामी जी ने दूध पान किया। और उस रात में उसने वहाँ पर सुरक्षा के लिए वो भी रख दिए थे 2 व्यक्ति। जो पहले भी एक व्यक्ति ऐसा मिला था कि स्वामी जी की सुरक्षा के लिए 2 व्यक्ति को लगा दिया कि जंगली पशु उनको खा पी न जाएं, क्योंकि झोपड़ियों में रहते नहीं थे। झोपड़ी में तो लोग रहते हैं, लेकिन ये नहीं रहते थे, बाहर ही किसी वृक्ष के नीचे डेरा डाल देते थे। तो 2 व्यक्ति वहाँ उनकी सुरक्षा में लगा दिया
और फिर दूसरे दिन स्वामी जी वहाँ से, तुम्बा में लिखा है कि पूरा भरकर दूध दे दिया। स्वामी जी भरकर दूध तो नहीं पिया, लेकिन जितना यथेच पी करके आगे वो चल पड़े। और चलते चलते वो वहाँ पर उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। यात्रा समाप्त नहीं होती है। जो विवरण उन्होंने लिख कर दिया थियोसोफिस्ट को छपने के लिए, ये तीसरी किस्त यहाँ समाप्त हो जाती है। और ये काल लगभग 1857 ईस्वी का काल है। अब स्वामी जी दयानंद के जीवन चरित्र में 1857 से लेकर 1860 ईस्वी तक इन 3 वर्षों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। न तो उनके किसी पूना प्रवचन में, न उनके थियोसोफिस्ट में भेजे गए आत्मचरित्र की कथा में, और न पंडित लेखराम या देवेंद्र बाबू या स्वामी सत्यानंद जी, जो 3 बड़े लेखक हैं, चौथे उनको भी जोड़ लीजिए, मास्टर लक्ष्मण आर्योपदेशक। ये 4 वो व्यक्ति हैं। सरस्वतीन्द्र जीवन चरित्र के लेखक चिमनलाल वैश्य भी हैं, गोपाल राव शर्मा दयानंद दिग्विजयार्क के लेखक भी हैं, और भी उस काल की पत्र पत्रिकाएं हैं, स्वामी जी के शिष्य हैं। बहुत वर्षों तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ कि स्वामी जी ने 1857 और 1860 के बीच में क्या किया। सब ने यही लिख दिया है कि स्वामी जी नर्मदा के स्रोत पर विचरण करते रहे और 3 साल बाद 1860 में स्वामी दंडी गुरुवर बिरजानंद के कुटिया में पहुंचते हैं। फिर वहां से आगे कथा चलती है। लेकिन आगे चलकर पृथ्वी सिंह मेहता विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे, जयचंद विद्यालंकार जो इतिहास के प्रोफेसर थे, इन लोगों के मन में आया कि ये जो 57 की क्रांति का काल है, ये स्वामी दयानंद जैसा सचेतस व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति चिंतन रखने वाला व्यक्तित्व उस सन 57 की क्रांति से सर्वथा असंपृष्ट क्यों रहा होगा, जबकि उनके ग्रंथों में राष्ट्रीय चेतना खूब दिखलाई देती है। देश की स्वतंत्रता पर वो बहुत दुख प्रकट करते हैं। तो इन लोगों ने अनुमान प्रकट किया कि हो सकता है कि स्वामी जी 1857 की क्रांति में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया हो, और बाद में वो क्रांति चूंकि असफल हो गई तो उस अपने योगदान की चर्चा करना अनुचित समझा हो। ये अनुमान मात्र है, ध्यान रखिएगा। इस अनुमान की पुष्टि के कोई प्रमाण नहीं है, और इसके लिए बहुत सारी बातें जोड़ दी गई हैं। कोई कहता है कि कहीं जंगल में बड़ी भारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में दयानंद पहुँचे थे और उस मीटिंग में विरजानंद भी थे, और कथकड़ों ने यहाँ तक जोड़ दिया कि विरजानंद के गुरु भी थे पूर्णानंद। एक और जोड़ने वाले ने लिख दिया कि पूर्णानंद के गुरु भी थे। माने एक ही मीटिंग में 5-5 पीढ़ी के लोग थे, और उसका नाम ओमानंद। जब ओमानंद नाम सुना तो हमने कहा कि पूरा गपोड़ है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ओमानंद नाम का कोई सन्यासी आपको नहीं मिलेगा स्वामी दयानंद के पहले, कि स्वामी दयानंद ने ओम का इतना प्रचार प्रसार किया। यद्यपि ये आर्ष ग्रंथों में विधान है, लेकिन इसके बावजूद भी ओम अधन आनंद, ओमानंद करके कोई संस्कृत का शब्द नहीं बनता है। स्वामी जी व्याकरण के विद्वान है। ओम अव्यय है, अव्यय में कोई आगे ओम प्रकाश भी शब्द नहीं बनता है। हमारे शास्त्रार्थ महारथी थे पंडित ओम प्रकाश शास्त्री विद्या भास्कर खतौली। तो हमने कहा कि पंडित जी आप तो इतने बड़े शास्त्रार्थ महारथी हैं, गुरुकुल ज्वालापुर में पढ़े हैं अपने बड़े बड़े आचार्यों से, क्या उन लोगों ने नहीं टोका कि ओम प्रकाश शब्द व्याकरण से गलत है? तो कहा टोका था, हमारे गुरुजी ने मेरे नाम को काट दिया और लिखा ब्रह्म प्रकाश करो। तो ये किसी का नाम ओम प्रकाश, ओमानंद, ओमदेव नहीं बन सकता। ओम अव्यय है, उसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगेगी। समास में तो षष्ठी तत्पुरुष करना पड़ेगा ना ओमानंद में। तो इसलिए ये कल्पित करने वालों ये सोचा नहीं, और ये कितनी मूर्खता की बात है कि 108 वर्ष के पूर्णानंद और उनके गुरु ओमानंद, अब ये लोग क्या क्रांति करेंगे उस उम्र में, वहाँ जंगल में कर रहे हैं। हमने आचार्य प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु से पूछा कि सरखाप पंचायत की ये जो विवरण दिया जाता है मीटिंग, उर्दू में उसका विवरण लिखा हुआ है सरखाप पंचायत के ग्रंथों में, उनके जो हैं पता नहीं क्या नाम था उनका, तो वो ये कैसे लिखते हैं? तो राजेंद्र जिज्ञासु ने बड़ी बात कही कि ये इसलिए ये गप है कि सैकड़ों लोग मीटिंग कर रहे हैं, और अंग्रेज गवर्नमेंट जिसके इतने CID, उनकी गुप्तचर व्यवस्था अंग्रेजों की इतनी थी कि पता नहीं लगेगा। ये सवाल ही नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम इस पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, इतना ही कहेंगे कि स्वामी दयानंद ने एक सचेतस युवक के रूप में 35 साल की उनकी अवस्था है, उसमें क्या क्रांति में भाग लिया, इसको
स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। नर्मदा के स्रोत तक पहुंचे वो, और ये जरूर पत्र विज्ञापन में आता है कि नर्मदा के तट पर उस यात्रा में भी उन्होंने दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। ये उन्होंने अपने किसी पत्र में किसी को बताया था कि नर्मदा तट पर रहते हुए मैंने दर्शन शास्त्रों पर विशेष विचार किया। हो सकता है क्योंकि स्वामी जी ने सांख्य पर तो विचार किया था, योग दर्शन पर विचार किया था, व्याकरण के पंडित इतना तो थे ही। दंडी गुरुवर विरजानंद जी के जाने के पहले भी स्वामी जी व्याकरण के अच्छे खासे जानकार थे, और जो थोड़ी बहुत व्याकरण में कमी थी वो अनार्ष पद्धति से ही सही सिन्नौर शहर में अहमदाबाद के पास ही जो चाणूर करनाली के निकट जो श्री कृष्ण शास्त्री थे उनसे भी व्याकरण का अभ्यास किया था। इसलिए स्वामी जी अपने व्याकरण शास्त्र के बल पर शेष जो दर्शन है न्याय वैशेषिक और इन ग्रंथों पर विचार किया हो तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। स्वामी जी ने इसका उल्लेख भी किया है। लेकिन आगे चलकर स्वामी जी के पास हम वहाँ चलते हैं जब स्वामी जी दंडी गुरुवर स्वामी विरजानंद के पास पहुँचते हैं, और उसका विवरण लोगों ने पता लगाया। स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र यदि न लिखा जाता, स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र इसलिए लिखा गया कि स्वामी दयानंद एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हो गए, तो स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र के लिखने की यदि नौबत ना आती तो दंडी गुरुवर विरजानंद के जीवन चरित्र के बारे में भी कोई जानकारी हमको नहीं मिलती। ऐसे ही जैसे स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम देश देशांतर में गुंजायमान न हुआ होता तो रामकृष्ण परमहंस को भी कोई नहीं जानता। बहुत बार ऐसा होता है कि शिष्य से गुरु का नाम बढ़ जाता है, पुत्र से पिता का नाम बढ़ जाता है। एक बार हरिवंश राय बच्चन ने कहीं किसी सभा में गए थे और उनका लोगों ने परिचय दे दिया कि अमिताभ बच्चन के ये पिता हैं। चिढ़ गए थे हरिवंश राय। उन्होंने कहा क्या मेरा परिचय अमिताभ से दिया जाएगा? मैं कुछ नहीं हूँ क्या? अब रहे होंगे थे बहुत कुछ, लेकिन अमिताभ की जो चारों ओर सर्वस्वीकृति है और आम जनता तक है तो उनका परिचय दिया ही गया। तो इस कारण भी दंडी गुरुवर विरजानंद निश्चित ही एक बहुत अद्भुत व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। अरे बहुत अच्छा काम किया कि लोगों ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है। और मैं समझता हूँ कि 5 जीवनियाँ जो मेरी जानकारी में है दंडी गुरुवर विरजानंद पर लिखी गई। सबसे पहले तो 5-6 पृष्ठ का ही स्वामी दयानंद के जीवनी में ही 5-6 पृष्ठ पंडित लेख राम जी ने स्वामी विरजानंद पर लिखा, उनके बारे में पता किया। बाद में स्वामी ये पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय भी, चूंकि उनको भी स्वामी दयानंद की जीवनी लिखनी थी तो इन्होंने भी देवेंद्र बाबू ने थोड़े विस्तृत रूप से लिखा। और आगे चल के हमारे एक सन्यासी हुए स्वामी वेदानंद तीर्थ, बहुत बड़े सन्यासी थे वेदानंद तीर्थ, जिनके लिखे हुए ग्रंथों को आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय संदोह, स्वाध्याय संदीप, वेद मंत्रों की बड़ी अच्छी व्याख्या किए थे। और सत्यार्थ प्रकाश की टिप्पणी लिखकर तो अमर हो गए वो। दयानंद सारदेशिक मंडल के सन्यासी मंडल के अध्यक्ष भी थे, और वहाँ जो दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय था उसके आचार्य भी थे, बहुत बड़े सन्यासी थे। उन्होंने भी विरजानंद के जीवनी पर विस्तार से काम किया और उनकी जीवनी लिखी। लेकिन सबसे ज़्यादा परिश्रम किया दंडी गुरुवर विरजानंद के जीवनी पर लिखने पर 2 लोगों ने। एक तो प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री जो कोटा में प्रोफेसर थे और उनकी शिक्षा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में हुई थी, और गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के जो आचार्य थे स्वामी शुद्ध बोध तीर्थ, वो दंडी गुरुवर विरजानंद के शिष्य थे। तो इस नाते उनको अपने गुरु परंपरा से भी दंडी गुरुवर विरजानंद के बारे में बहुत कुछ पता लगा। और यही नहीं, उस इतिहास के भी बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। और प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री को मैं अपनी इस प्रवचन श्रृंखला में जरूर याद करना चाहूँगा। उनको इस बात का भी श्रेय जाता है कि सबसे पहले स्वामी दयानंद की जन्म तिथि को उद्घाटित करने का काम प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री ने किया था। और वो बाद में सारदेशी सभा की शिष्टमंडल ने या कमेटी ने उस तिथि को प्रामाणिकता प्रदान की। और उसके बाद 1967 के बाद स्वामी दयानंद की जन्म तिथि पर जो भी आक्षेप किए गए, जो भी प्रश्न उठाए गए, उसके उत्तर देने का काम मैंने कुछ अपने परिश्रम से मैंने भी कुछ इसमें कुछ योगदान किया है। लेकिन मूलतः योगदान प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री का था। वो मथुरा गए, बार बार गए और स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद के उन शिष्यों से मिले जो स्वामी दयानंद से पहले पढ़ चुके थे। उदय प्रकाश जी से मिले, युगल किशोर जी से मिले, रंगदत्त चौबे से मिले, वनमाली चौबे से मिले। स्वामी विरजानंद के पढ़ाए हुए 50 शिष्य थे और स्वामी विरजानंद की बड़ी ख्याति थी।
एक जमाने में इतनी ख्याति बढ़ गई कि काशी तक के लोग दंडी गुरुवर विरजानंद से पढ़ने आते थे। व्याकरण के क्षेत्र में तो पूरे भरतखंड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दंडी गुरुवर विरजानंद का मुकाबला कर सके। मैंने जब स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद के जीवन चरित्र को पढ़ा तो मैं इस परिणाम पर पहुंचा, मैं अपनी बात कह रहा हूं, कि उस समय पूरे भरतखंड में, पूरे आर्यावर्त में आर्ष ज्योति को जीवित रखने का, आर्ष ज्योति को एक प्रज्वलित बनाए रखने के लिए जो दीपक जल रहा था, वो दीपक और कोई नहीं, दंडी गुरुवर स्वामी ब्रजानंद थे। पंजाब के करतारपुर गांव के रहने वाले दंडी गुरुवर विरजानंद पंडित नारायण दत्त सारस्वत ब्राह्मण के घर पर पैदा हुए। बचपन का नाम ब्रिजलाल था और उनके एक बड़े भाई भी थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही चेचक आया और चेचक के कारण दोनों आंखें उनकी खत्म हो गई। हमारी बेटी ने कल बड़ा अच्छा भजन गाया था और नारायण प्रसाद बेताब, कभी लोगों की दृष्टि तो वहां पहुंचती है जहां सामान्य लोगों की दृष्टि नहीं जाती, कि बिरजानंद की आंखें पर इतनी अच्छी कविता कि लाखों करोड़ों लोगों की आंखें उस चर्म चक्षु विहीन व्यक्ति की ज्ञान चक्षु के आंख के सामने करोड़ों की आंखें का कोई मूल्य नहीं है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि यदि बिरजानंद जी दोनों आंखों से युक्त हुए होते हम लोग जैसे, तो शायद इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े विद्वान, इतना बड़ा श्रुतिधर, एक संस्कृत का शब्द श्रुतिधर, श्रुतिधर उसको कहा जाता है जो सुन लिया कंठस्थ हो गया। बहुत कठिन भी शब्द है, कठिन भी वाक्य है, कठिन भी पुस्तक है, तो एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार सुन लिया कंठस्थ हो गया। इतने ग्रंथों को स्वामी ब्रजानंद जी कंठस्थ थे। उनको पुस्तक तो देख के पढ़ाते ही नहीं थे, पुस्तक देख ही नहीं सकते थे। तो ये चीजें हुई। उस चेचक ने यद्यपि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। किसी आदमी की आंखों नष्ट हो जाए तो कहते हैं आंख है तो जहान है, लेकिन दंडी गुरुवर बिरजानंद ने आंखों को वीर होने पर भी कोई उनके अंदर आत्मबल में कमी नहीं थी। 5 वर्ष की अवस्था से ही उनके पिता ने पढ़ाना शुरू कर दिया, संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया। संस्कृत में संभाषण वो 8 वर्ष की अवस्था में ही देने लगे और सब संस्कृत के जो व्याकरण के ग्रंथ थे, हितोपदेश थे और जो ग्रंथ थे उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। लेकिन दुर्भाग्य से 12 वर्ष के पहले ही 11 वर्ष की अवस्था में ही उसके पहले ही उनके माता और पिता दोनों का देहांत। अब देखिए वो बालक जिसकी चक्षु भी चले गए हैं, अब माता पिता से भी विहीन हो गया है, 11 साल की अवस्था है। और कोई बालक होता तो रोता कलपता, अपने भाग्य को कोसता, वहीं अपने जीवन व्यतीत कर देता। एक दिन उसने देखा कि उसके भाई और भौजाई साधारण दुनियादार व्यक्ति थे। उन्होंने नहीं समझा अपने छोटे भाई के महत्व को। वो क्या जानते थे? उन्होंने अपने परिवार पर बोझ समझा कि हमारे माता पिता रहे नहीं है, ये अंधा आदमी है, ब्याह शादी होगी नहीं, होगी भी तो कहाँ से खिलाएगा, ये बोझ ही है। तो उनकी उपेक्षा शुरू कर दी। स्वाभिमानी बहुत थे दंडी गुरुवर बिरजानंद। उनके पूरे जीवन में आप देखिएगा स्वाभिमान तो कमाल का था। तो उन्होंने कोई देरी नहीं लगाई और 12वें वर्ष के प्रारंभ में ही उन्होंने घर को त्याग दिया और त्याग करके चल पड़े। कहाँ? करतारपुर, पंजाब। और उन्होंने उस समय उनके दिमाग में एक बात थी कि एक कनखल जगह ऋषिकेश है जहाँ योगी महात्मा लोग रहते हैं, संस्कृत के विद्वान लोग रहते हैं, वहाँ हम जाएंगे। तो रास्ते में चलते पैदल चलते गए। अब किसी को दया आ गई तो किसी ने भोजन दे दिया, खा लिया, नहीं तो रात में सो गए कहीं, फिर सुबह उठे चल पड़े, फिर शाम आई चल पड़े। महीनों लगे होंगे पैदल जाना। अंधे व्यक्ति रात में खाते पीते, किसी ने खिलाए तो खा लिया, न खिलाए तो भूखे ही चल पड़े। वहाँ गए तो वहाँ उनको इतना तो ब्राह्मण पुत्र थे, उनको पता था, संध्या करते ही थे। 8वें वर्ष में ये जो पवित्र संस्कार हो गया था, संध्या की पद्धति सिखा दी गई थी। उनको विदित हुआ कि तपस्या के लिए गायत्री मंत्र की साधना करनी होती है। और किसी ने कह दिया कि गायत्री मंत्र की साधना भी कष्टपूर्वक किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। तो कष्टपूर्ण क्या है? ऋषिकेश में उस जमाने में वो गए और वो गर्दन भर, ग्रीवा भर पानी में खड़े हो जाते थे और गायत्री मंत्र का जप करते और 2-2, 3-3 घंटे तक गायत्री मंत्र का जप करते रहते। और जब ये लगातार ये कार्य उन्होंने 3 वर्षों तक किया, 3 वर्षों तक 2.5-3 घंटे ऋषिकेश के गंगा जल में खड़े होकर लक्षानुष्ठान करके गायत्री मंत्र का जप किया और बाकी समय जो पंडित मिले उनसे संस्कृत विद्या को पढ़ी। एक दिन 3 वर्ष पूरे होते होते उनके अंतरात्मा से आवाज आई
कि ब्रजानंद, ब्रजलाल ही नाम रहा होगा उस समय, तो सन्यास तो बाद में लिया। अब तुम्हें जो प्राप्त करना है हो चुका है, अब तू आगे चल। अंदर से प्रेरणा आई और उन्होंने ऋषिकेश छोड़ दिया। और एक सन्यासी थे उनके, आगे चलकर ऋषिकेश से वो हरिद्वार में आए और स्वामी पूर्णानंद नाम के सन्यासी थे। एक बात ध्यान रखिएगा कि स्वामी दयानंद को जिन्होंने सन्यास दिया था उनका नाम भी स्वामी पूर्णानंद था, और ब्रजलाल को सन्यास जिसने दिया उसका नाम भी पूर्णानंद था। लेकिन दोनों अलग हैं, एक नहीं है। हमारे आनंद प्रकाश त्यागी जी कल चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग उनसे उलझ जाते हैं कि नहीं नहीं दोनों एक ही थे। तो ये नाम के सामने से एक नहीं होगा। एक का काल कहाँ 1778 में, 1778 या 1779 ईस्वी में पैदा हुए थे विरजानंद, और ठीक उनकी अवस्था 21 वर्ष की थी तब उन्होंने सन्यास ले लिया। 1798 में, 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 1798 में उन्होंने सन्यास ले लिया। और जो पूर्णानंद थे हरियाणा के रहने वाले थे, और वो सिद्धांत कौमुदी के बड़े पंडित थे, सन्यासी थे। ऋषि के ग्रंथों में बड़ी श्रद्धा थी। ऋषि माने पाणिनि के ग्रंथ में, यद्यपि उन्होंने अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़ाई नहीं था, उसमें अष्टाध्यायी के क्रम से व्याकरण पढ़ाया नहीं जाता था। आप लोग संस्कृत नहीं भी पढ़े तो इतना जान लीजिए कि संस्कृत को पढ़ने की जो पद्धति है, एक आर्ष प्रणाली, जिसके प्रणाली पर आर्ष समाज के तमाम गुरुकुल चलते हैं, लेकिन स्वामी ब्रजानंद के पहले कोई प्रणाली नहीं थी। केवल एक ही प्रणाली थी कि कौमुदी, जो लघु कौमुदी है, मध्य कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी है, इसी क्रम से उत्तर भारत में व्याकरण पढ़ाया जाता था। और जो वहाँ है आपके बंगाल वगैरह में सारस्वत चलता था, कहीं चंद्रिका चलती थी, कहीं कातंत्र चलता था। ये अष्टाध्यायी जिस क्रम से पाणिनि ने सूत्र लिखे हैं उस क्रम के का तो आविष्कार दंडी गुरुवर ब्रजानंद ने किया। इसलिए वो सिद्धांत कौमुदी सारी उनसे पढ़ी, अपने गुरु पूर्णानंद सरस्वती से। मध्य कौमुदी उसके पहले किसी पंडित से पढ़ चुके थे। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि तुम व्याकरण के पंडित हो गए हो, अब तुम देश यात्रा पर, देश भ्रमण पर निकल पड़ो। तो विरजानंद निकल पड़े, विरजानंद नाम दे दिया गया। विरजानंद का अर्थ होता है, विरज कहते हैं धूलि रहित, निर्मल, मल रहित को विरज कहते हैं। रजस का विगत अर्थ में उपसर्ग लगता है, तो निर्मल एक बात समझिए, और अंदर बाहर से निर्मल थे ही, इसमें जैसा थे वैसा उनका नाम भी उनको दे दिया गया। और विरजानंद जी वहाँ ऋषिकेश से कनखल आए, और कनखल एक बार एक सभा हुई तो लोगों ने कहा कनखल का क्या अर्थ है, क्यों कनखल कहते हैं? तो बड़ा अच्छा अर्थ किया उन्होंने कि कह न खलस, माने ये ऐसा स्थल है जो कोई भी यहाँ तर जाए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस गंगा स्नान से तर जाए का मतलब स्वाद सोधियो, उसके प्रांत में रहने वाला ये स्थल है। इस प्रकार उन्होंने निर्वचन किया, तो लोगों को इनके निर्वचन पर बड़ा आनंद आया। ये हमने देखा था, उसको कभी होगा तो उसको बता दूंगा कि कौन है जो यहाँ तरता नहीं है। इस प्रकार की वो उन्होंने की है। मैं आपको शायद कुछ बता ही दूं, या हो सके इसमें विलम्ब न हो, इसलिए मैं छोड़ता हूँ वो स्थल को। तो स्वामी जी जो वहाँ से चल पड़े। ये देखिए, एक नेत्र विहीन व्यक्ति की यात्रा शुरू हो रही है, और कहाँ से कहाँ जानी है? गंगा सागर तक। और चलना कहाँ है? हरिद्वार से। और साधन क्या है? दोनों पांव और आंखें दोनों नहीं। चल पड़ते हैं दंडू गुरु और बिरजानंद। लक्ष्य एक ही है कि चलेंगे, और रास्ते में कोई विद्वान मिलेगा, पंडित जिस गांव नगर में मिलेगा उससे हम पढ़ेंगे, और जो कम पढ़ा लिखा होगा उसको हम पढ़ाएंगे। तो पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए दंडी गुरुवर बिरजानंद जी यात्रा शुरू कर देते हैं। कोई नियम नहीं है कि कितना दिन रुकना है, कहाँ, बीच में जहाँ जितना मन किया। जब काशी आए तो वहाँ 10 साल रुक गए, क्योंकि काशी विद्वानों की नगरी थी। वहाँ उनके कुछ गुरुओं का नाम आता है जिनसे उन्होंने और ग्रंथ पढ़े, जो ग्रंथ नहीं पढ़े थे वो ग्रंथ भी वहाँ उन्होंने पढ़े। आगे तो सोरों हैं, ये सब तो है ही, जो काशी तक रास्ते में जो भी गया होगा वो तो गया, हमें बहुत विस्तार नहीं देना है। एक विशेष जगह आता है गया का। गया गए तो वहाँ वेदांत शास्त्र का बड़ा अच्छा पंडित था, उनसे उन्होंने वेदांत शास्त्र पढ़े। गया में भी काफ़ी दिन रुक गए, और उसके बाद वो चले वहाँ से। और रास्ते में लिखा है कि उन्होंने
पंचदशी पढ़ी, ये वेदांत शास्त्र का ग्रंथ है। मनोरमा और शेखर व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ हैं। न्याय दर्शन पढ़ी, मीमांसा दर्शन पढ़ा, वेदांत दर्शन पढ़ा और विशेष रूप से वेदांत दर्शन का अध्ययन उन्होंने गया में किया। फिर चलते चलते कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता में उन्होंने साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया। साहित्य दर्पण का, कुवलयानंद का, काव्य प्रकाश का, रस गंगाधर का। ये ग्रंथ वे हैं जो काव्य शास्त्र के मानक ग्रंथ माने जाते हैं। इन सबको उन्होंने अध्ययन किया। यही नहीं, बचे हुए जो दर्शन थे, वेदांत दर्शन के अतिरिक्त जो दर्शन बचे थे, फिलोसफी, उसका भी अध्ययन उन्होंने कलकत्ता में किया। याद रखिएगा, कलकत्ता उस समय हमारी देश की राजधानी थी। पंडितों का भी जमघट था, अंग्रेजों का तो वायसराय वगैरह रहते ही थे वहाँ पर। और एक चीज़ और उन्होंने वहाँ देखा, आयुर्वेद का भी अध्ययन किया। आयुर्वेद की बड़ी अच्छी जानकारी थी पंडित स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद जी को। आयुर्वेद पढ़ा। संगीत में हम तो बनारस में रहे हैं, हमने कई ऐसे प्रज्ञा चक्षुओं को देखा है, आंखें नहीं है लेकिन खूब संगीत शास्त्र के विशारद हैं। तो बिरजानंद जी ने संगीत शास्त्र भी पढ़ा। वीणा बजाना भी सीखा। अब बताइए, चक्षु विहीन व्यक्ति वीणा का तार कहाँ देना है। सितार बजाना सीखा और उसके बाद साथ ही वहाँ योगासन की भी सिद्धि की, योगाभ्यास की भी चीज़ें सीखते गए। वहाँ भी उन्होंने चीज़ों को सीखा। पहले भी शुरू में जहाँ, चूंकि पंजाब का इलाका जहाँ पैदा हुए थे, वहाँ अरबी और फारसी का ही प्रचार था। तो बचपन में 11-12 साल की अवस्था में उर्दू और फारसी की जानकारी इन्होंने सामान्य रूप से सीखी थी, लेकिन उर्दू और फारसी में विशेष पांडित्य उन्होंने कलकत्ता में प्राप्त किया। इसलिए उनके जीवन में आता है कि फारसी बोलने वाले लोग भी उनसे घबराते थे। मौलवी लोग शुद्ध उच्चारण जितना फारसी में, जितने फारसी के व्याकरण का भी जितना ज्ञान दंडी गुरुवर विरजानंद को था, उतना बहुत कम लोगों का था। इतना कुछ पढ़ने के बाद किसी ने कहा कि गुरुजी शतरंज सीख लीजिए, शतरंज खेलने का होता है। तो उन्होंने शतरंज सीखा और शतरंज में कितनी निपुणता प्राप्त की, इसकी चर्चा हम आपको बाद में बताएंगे। इतना करने के बाद वहाँ जो एशियाटिक सोसाइटी थी कलकत्ता के अंदर, वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी भारत में उस समय, वहाँ वो गए किसी पंडित के साथ और संस्कृत के ग्रंथों की सूची मंगाई और प्रकाशित संस्कृत के ग्रंथों की सूची को उन्होंने उससे पढ़वा कर सुना। तो उस परिणाम पर पहुंचे कि जो महत्वपूर्ण जितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं संस्कृत साहित्य के, चाहे वो दर्शन शास्त्र से संबंधित हो, व्याकरण शास्त्र से संबंधित हो, काव्य शास्त्र से संबंधित हो, संगीत शास्त्र से संबंधित हो, आयुर्वेद से संबंधित हो, इन विषयों के जो प्रकाशित ग्रंथ हैं संस्कृत में, उनमें से मुख्य ग्रंथों का अध्ययन वो कर चुके थे और बाकी जो छोटे मोटे ग्रंथ बच गए थे उसको उन्होंने वहाँ से ले लिया कि बाद में पढ़वा कर इसको सुन लेंगे। और उन्होंने सोचा अब मेरा कलकत्ता में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो फिर लौट पड़े। और लौट करके जब पहुंच के फिर हरिद्वार आते हैं तो आपको जानने की उत्सुकता होगी कि दंडी गुरुवर विरजानंद जी को हरिद्वार ऋषिकेश से चल करके कलकत्ता और कलकत्ता से लौटकर हरिद्वार आने में कितना समय लगा। तो आप जान लीजिए उस समय लगा 24 वर्ष। 24 वर्ष में तो 10 वर्ष बनारस में ही लग गया, गया में भी रह गए 2-3 वर्ष। तो इस प्रकार दंडी गुरुवर विरजानंद का जीवन आता है। बाल ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, साधक हैं और ये सारे ग्रंथों के अध्येता हैं। चर्म चक्षु नहीं है, ज्ञान चक्षु प्रज्वलित है, स्वाभिमानी गजब के हैं। एक बार जब मथुरा में एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपसे किराया नहीं लेंगे। क्यों नहीं किराया लें? तो अरे आप स्वामी हैं, सन्यासी हैं, आपसे किराया क्यों लें? तो कहा मैं अभी खाली कर देता हूं। तो उन्होंने पूछा कि नहीं स्वामी जी खाली क्यों कर रहे हैं, आप रहिए ना। तो नहीं, मैं तुम्हारे उपकार करूं, तुम मकान मालिक नहीं हो, मकान मालिक मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हें किराया देता हूं। जब तक मैं किराया देता हूं तब तक मकान मालिक हूं, और जब किराया नहीं दूंगा तो मालिक हो जाओगे। और उसने कहा नहीं मैं तो छूट कर। तब अंत में हाथ जोड़ करके उसने माफी मांगी कि नहीं आप ही मकान मालिक है, कहीं तो मैं लिख दूं आपके नाम। कहा नहीं ये नहीं करना। तो इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो ऐसे दंडी गुरुवर विरजानंद जी कुछ और जगहों पर भी रहे, सोरों में रहे, एटा में रहे और बदरिया में कहाँ आता है, लेकिन उनको मथुरा जची। यहाँ आ गए और पूरे मथुरा नगरी में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो दोनों आंखों से हीन है, प्रज्ञा चक्षु है, शास्त्र का इतना बड़ा पंडित है, योगी है, ज्ञानी है, प्रतिष्ठा बहुत थी। यद्यपि वहाँ द्वारकाधीश मंदिर है,
बड़े बड़े मथुरा के मंदिर हैं, उन रंगाचार्य उनके महंत हैं, उनके श्री कृष्ण शास्त्री हैं, वहाँ का सेठ राधा कृष्ण है जो बहुत बड़ा लक्ष्मी मंदिर बनवाया हुआ है। सारे ताम झाम थे, रासलीलाएं होती थी, राधा कृष्ण का वो होता था, भागवत को बाँचे जाते थे। लेकिन प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा उस नगर में किसी की थी तो दंडी गुरुवर स्वामी विरजानंद की थी। और उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई चारों ओर भारतवर्ष के अंदर कि एक बार तो वो एक कलेक्टर मिलने आया और कलेक्टर को पोस्टरी नाम बताया गया है उनके प्रसिद्धि को जान करके, और कहा स्वामी जी मैं आपका प्रिय क्या कर सकता हूँ, कुछ आदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं जो चाहता हूँ तुम कर नहीं पाओगे। अब कलेक्टर को बड़ा अजीब लगा, कलेक्टर वो भी अंग्रेज कलेक्टर, उसको कोई कहे कि जो मैं चाहूँगा वो आप नहीं कर सकते, कहीं आप आदेश तो कीजिए। तो उन्होंने कहा जितना भी अनार्स ग्रंथ है, अनार्स जो ऋषि के विरुद्ध जितने ग्रंथ छपे हुए हैं ऋषियों के विरुद्ध, उन सबको इकट्ठा करा करके जला दो। अब उसके पांव तले धरती खिसक गई। भाई कोई भी कलेक्टर ये काम कैसे कर सकता है कि अनार्सई ग्रंथ हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सबको इकट्ठा करावे, सब जगह से अभी जला दे। कहा कि ये तो काम मैं नहीं कर सकता हूं। इसी प्रकार अलवर नरेश ने कहा कि मैं आपके लिए क्या काम करूं, ऐसा नहीं, ये नहीं कहा, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यश बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा ये काम करो, सारे पंडितों को बुलाओ राजसभा में, और मैं शास्त्रार्थ में सिद्ध कर दूंगा कि आर्ष ग्रंथ जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। अब सारे पंडित इकट्ठे हो, शास्त्रार्थ करें, अब उसके बूते की बात थी। एक बार अलवर नरेश ने उनसे कहा, वो जयपुर नरेश को कहा था, अलवर नहीं जयपुर नरेश को। अलवर नरेश एक बार आए स्वामी जी का, उन्होंने सुना मधुर कंठ से वो श्लोक गायन कर रहे थे। उनके मधुर कंठ से श्लोक गायन को सुनकर मुग्ध हो गया राजा। और राजतंत्र की एक विशेषता होती है जो प्रजातंत्र में नहीं है कि राजा यदि प्रसन्न हो गया तो प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, तो भोज प्रबंध में लिखा है जो चाहे दे दे आपको। और यहाँ प्रजातंत्र में चाहे जितना विद्वान हो जाइए, जितना हो जाइए, मोदी भी चाहकर जो आप चाहेंगे, मोदी चाहेंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। इतने खरबंडर है ना, इतने बवाली लोग हैं कि अच्छा काम, बुरे काम पर तो रोक लगाने वाले हैं ही, अच्छे काम पर भी रोक लगाने वाले तमाम दल के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं। अब इस राजनीति मुझे नहीं बोलना है। तो इस राजा ने कहा कि चलिए आप हमारे यहाँ चलिए, तो हम आपकी सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे। राजा ने कह दिया। अब ये कैसे कहे न जाएंगे, तो इन्होंने शर्त लगा दी। शर्त ये लगा दी कि मैं चलूंगा एक शर्त पर। ऐसी शर्त लगाई कि राजा मानी न पावे। शर्त लगा दी प्रतिदिन तुमको हमसे 3 घंटा पढ़ना होगा। अब राजा आदमी 3 घंटा प्रतिदिन राजा होने के बाद पढ़े, लेकिन वो भी गजब राजा था, कहा मुझे स्वीकार है। तो दंडी गुरु विरजानंद ने दूसरी शर्त लगा दी, जिस दिन नहीं आओगे उसी दिन मेरा डेरा डंडा उठ जाएगा। चलिए बहुत क्या किया जाए, ले गया, बेचारा पढ़ता रहा बहुत दिनों तक। अब राजकाज है, ये तो भाई स्वाभाविक ही है, किसी दिन नहीं निकाल पाया समय, और दूसरे दिन क्षमा याचना करने को आने ही को था कि दंडी जी गुरुवर विरजानंद का डेरा डंडा वहां से उठ गया। तो इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे दंडी गुरुवर विरजानंद जी। और एक काल ऐसा आया उनके जीवन में, ये बहुत बड़ा युगांतर काल है। जा रहे थे पथ पर, एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण था, ऋग्वेदी दाक्षिणात्य ब्राह्मण, उसको पूरा अष्टाध्यायी कंठस्थ था। वो अष्टाध्यायी के सूत्रों को बोलता जा रहा। इन्होंने बड़े ध्यान से सुना, व्याकरण तो पढ़ी थी, इनको लगा रही ये तो वो सूत्र हैं जिसकी व्याख्या हम सिद्धांत कौमुदी में पढ़ते हैं, और वो उस क्रम से बोल रहा था जिस क्रम से पाणिनि ने लिखा था। तो जब तक वो उसका पूरा अष्टाध्यायी का पाठ समाप्त नहीं हो गया तब तक बड़े ध्यान से सुनते रहे। फिर लिखा है कि उसको वो अपने घर पर बुलाए कुटिया में, और उससे 2-3 दिन सुने। एक बात और लिखी है कि किसी के यहाँ पढ़ाने जा रहे थे, पालकी पर बैठ के, कोई ऐसे कोई महंत रहे होंगे जिनके उन्होंने इनके पास पालकी भेज दी थी और पालकी से पढ़ाने जाते थे। बाद में इन्होंने पालकी पर जाकर पढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन वहां भी रास्ते में किसी को उन्होंने सुना, अष्टाध्यायी का और महाभाष्य के कुछ पाठ सुने। तो इनके अंदर ये भावना आई कि अब तक जो हम ग्रंथ पढ़ा रहे हैं वो अनार्स ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। आर्ष ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है महाभाष्य, उसको मुझे जानना है। तो उसको सुन करके इन्होंने अष्टाध्यायी तो पूरी कंठ कर ली, उसी क्रम से जिस क्रम से पाणिनि ने लिखी है। बच गया था महाभाष्य, तो इसके बारे में बनमाली चौबे ने, जो उनके ही शिष्य थे स्वामी विरजानंद जी के, वो बनमाली चौबे ने पढ़ाया था प्रिय रत्न आर्ष को। मैं थोड़ी इतिहास की बात बता दूं।
एक सहारनपुर के इलाके के ही वैश्य परिवार में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था प्यारेलाल। और एक बात जान लीजिए, स्वामी दयानंद ने बड़ी ऊंची बात कही है कि ये दिमाग से निकाल दीजिए कि विद्या का काम वही करेगा जो ब्राह्मण के घर में पैदा होगा। अब तो निकल ही गया है। सेना में जाने का काम वही करेगा जो क्षत्रिय घर में पैदा होगा। व्यापार का काम वही करेगा जो वैश्य घर में पैदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो क्षत्रियों के घर के बच्चे ही सारे सेना में जाते। आज हर वर्ग के जिसके अंदर पर्सनालिटी है, जाने की इच्छा है, शरीर में बल है, सब सेना में जाते हैं। यदि सभी ब्राह्मण के घर के लड़के ही विद्वान होते तो तमाम जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जाने कहाँ कहाँ से, आंबेडकर जैसे व्यक्ति जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। एक बार बीच में हल्ला हुआ था ना कि उन्होंने, मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार हूँ, तो सारे एमपी लोग उनके कहने लगे मैं चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। तो सुब्रमण्यम स्वामी से किसी ने पूछा कि आप भी तो सांसद हैं राज्यसभा में, आप भी कहिए मैं चौकीदार हूँ। तो उन्होंने कहा मैं क्यों चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार नहीं हूँ। तो कहा आप क्या हैं? कहा मैं ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हैं, ब्राह्मण। तो कहा नहीं नहीं, ब्राह्मण वो होता है, सुब्रमण्यम स्वामी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञानी हो और त्यागी हो, चाहे जन्म उनका कहीं भी हुआ हो। तो मैं ज्ञानी भी हूं, त्यागी भी हूं, और मैं अपने से ज्यादा विद्वान यदि किसी को मानता हूं इतिहास में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता हूं, जो कि ज्ञानी भी थे और उन्होंने बड़े पद को त्याग कर दिया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्यारेलाल, मैं कहानी को अपने भाषण में को संकुचित करूं, प्यारेलाल वैश्य परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति, दुबला पतला, मैंने उनके दर्शन किए थे और उनके अंदर पता नहीं ज्ञान कितनी पिपासा थी, और वो बनमाली चौबे से पूरा व्याकरण पढ़ा। इतने बड़े पंडित थे आर्य समाज के इतिहास में, और उन्होंने प्यारेलाल नाम बदल लिया। प्यारेलाल क्या नाम कर लिया? प्रिय रत्न आर्ष, प्रिय रत्न आर्ष। और आगे चलकर सन्यास ले लिया, और सन्यास के बाद क्या नाम रखा? स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक। 78 पुस्तकें लिखी हैं, 78 पुस्तकें, और सारी प्रॉपर्टी जो भी थी वो सब दे दिया सारदेशिक सभा को कि तुम छापना इसको, जो पैसा था जो कुछ था। अब शारदीय सभा का तो जो हाल है आप जानते ही हैं, उनके मरने के बाद उनकी पुस्तकें छपी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी पुस्तकें कुछ इतनी अच्छी हैं कि वो और लोग छापते हैं। परोपकारिणी सभा को एक ही व्यक्ति समझ में आया कि स्वामी दयानंद का वेद भाष्य जहां तक हुआ है उसके आगे का वेद भाष्य किससे कराएं। तो महात्मा अमर स्वामी से उन्होंने पूछा, परोपकारिणी सभा के लोगों ने, कि किससे कराएं स्वामी जी, आप बताइए, आप तो बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी हैं। तो उन्होंने कहा इस समय पूरे भारत में आर्य समाज में एक विद्वान है जो स्वामी दयानंद की पद्धति पर, विचार पर वेदों का भाष्य कर सकता है। उन स्थलों का जो भाष्य स्वामी जी नहीं किए हैं वह है स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक। तो स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक से 2 खंडों में संस्कृत और हिंदी में ऋग्वेद के 10 मंडल का भाष्य कराया गया। जो हमारे दर्शन है, मीमांसा दर्शन को छोड़कर 5 दर्शनों पर संस्कृत में जिस व्यक्ति ने भाष्य किया वो स्वामी ब्रह्ममुनि जी थे। तो मैं उनकी प्रशंसा में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी चर्चा उनकी भी हो जाए। उन्होंने वनमाली चौबे से पूरा पढ़ा था व्याकरण। तो वनमाली चौबे जब गुरु शिष्य जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी बात होती है। तो उन्होंने उनसे पूछा वनमाली चौबे से, गुरुजी से, गुरुजी ये बताइए कि दंडी गुरुवर विरजानंद जी दोनों आंखों से हीन थे और सिद्धांत कौमुदी तो पढ़ी थी अपने गुरु पूर्णानंद से, ये महाभाष्य कब पढ़े? महाभाष्य को किसने पढ़ाया? वो तो गद्य में है। और महाभाष्य के बारे में आपको बता दूं, संस्कृत साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ है, प्रांजल संस्कृत, जिसकी भाषा सारे दुनिया के लोग मुग्ध हैं महाभाष्य की भाषा पर, कि व्याकरण जैसा गंभीर कठिन विषय को इतनी सरल मुहावरेदार लालित्य से युक्त भाषा, कठिन विषय के लिए इतनी सरल भाषा भी हो सकती है, ये दुनिया में आज उदाहरण बना हुआ है। क्योंकि गणित विषय कठिन है तो उसकी भाषा भी बड़ी, सबको समझ में थोड़े आती है गणित की फार्मूले। इसी प्रकार जो व्याकरण जैसे कठिन विषय को सरल भाषा में, महर्षि पतंजलि का नाम तो आप लोग केवल योग दर्शन के नाते जानते हैं, और बाबा रामदेव को भी धन्यवाद है कि कम से कम कुछ भी हो गांव में, अब बच्चे भी सब जान गए पतंजलि हैं। पतंजलि एक जगह मैंने पूछा, बच्चे जानते हो? छोटे कक्षों में मुझे बोलने को कह दिया है ना। चंद्रकांत जी जैसे लोग हर जगह हैं, वो जाते हैं तो कहते चलिए मेरा एक स्कूल है छोटे बच्चे का, लेकिन थोड़ा प्रवचन दे दीजिए।
तो मैं चला जाता हूँ, छोटे बच्चों में क्या प्रवचन दूँ। तो फिर भी मैंने पूछा, बच्चों पतंजलि को जानते हो? पतंजलि कौन है? तो एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा पतंजलि बिस्कुट है। बहुत अच्छा कहा भाई, पतंजलि बिस्कुट है, पतंजलि टूथपेस्ट है क्या बच्चों? तो ये पतंजलि का नाम उन्होंने अमर कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि महाभाष्य पतंजलि का ही लिखा ग्रंथ कि कैसे? तो लिखा है, दंडी गुरुवर विरजानंद की साधना देखिए कि दिन भर अपना संध्या भी करते हैं, शिष्यों को पढ़ाते भी हैं, और शाम के 8 बजे बुला करके अपने शिष्य से ही कहा कि ये महाभाष्य ग्रंथ है, इसका पढ़ो महाभाष्य को। 3-4 पेज पढ़ता था और सावधान होकर सुनते थे। फिर कहीं कहीं कह देते थे इस अंश को फिर से पढ़ो, तो मुश्किल से एक ही बार अथवा कुछ अंशों को 2 बार या कुछ अंशों को 3 बार, ऐसे करते करते पूरा महाभाष्य 8वां अध्याय का ग्रंथ इन्होंने पूरा कंठस्थ कर लिया। पूरे भारत में आज भी ये शायद मैं समझता हूं विरजानंद पहले व्यक्ति थे और अंतिम व्यक्ति थे। आज भी विरजानंद के बाद भारत में कोई ऐसा पंडित नहीं हुआ जिसको पूरा महाभाष्य कंठस्थ हो। इतना पांडित रहते हुए संगीत शास्त्र, आयुर्वेद, योग शास्त्र, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, तमाम अनार्स ग्रंथ, आप लोग चमत्कृत होते हो ना रामभद्राचार्य के स्मरण शक्ति पर। ये कुछ नहीं है दंडी गुरुवर विरजानंद के सामने। ये तो अनार्स ग्रंथ भागवत रटे हुए हैं, मानस, रामाचरित मानस, वो तो संपूर्ण आर्ष ग्रंथ कंठ किया हुआ था। तो स्वामी विरजानंद के जीवन का जो अनार्स काल है जब खत्म हो गया और आर्ष काल प्रारंभ हुआ, उनके जीवन में ही 2 काल है, तब उन्होंने घोषणा कर दी कि अब मैं आज से कोई भी अनार्स ग्रंथ नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे ड्योढ़ी में केवल अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ाया जाएगा। और अपने शिष्यों से कहा कि जो पुस्तकें अनार्स ग्रंथ है उसको ले जाकर अब यमुना में प्रवाहित कर दो। और उसके पहले उन्होंने 2-3 किताबें लिखी थी, कहा कि मेरा ग्रंथ भी अनार्स ही होगा, इसको भी प्रवाहित कर दो, अपना लिखा किताब प्रवाहित कर दे। आप मुझको लाखों रुपया दें और कहें आप अपनी लाइब्रेरी, अपनी लिखी हुई किताब सब जला दो, खत्म कर दो, मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो अपना प्रेम है अपने ग्रंथों से, मैं तो नहीं कर सकता बाबा। जैसे कोई धनी आदमी को धन से प्रेम होता है, विद्वान को अपने पुस्तक, अपनी लिखी पुस्तकों से, लेकिन उनका जाओ प्रवाहित कर दो। तो युगल किशोर ने लिखा है कि मैंने प्रवाहित नहीं किया, वो किताब लाके अपने घर में रख लिया, गुरुजी से झूठ बोल दिया कि मैंने प्रवाहित कर दिया। ये बात तब उनकी अनार्स काल के ग्रंथ, जिसको आगे चलकर क्या हुआ उसकी बात जाने दीजिए। तो ऐसे विरजानंद जी ने घोषणा कर दी और कहते थे 3 लोग ये जो है देश के दुर्दशा के कारण है। कत्री, उन्होंने 3 शब्द निकाला संक्षेप में, कत्री। कत्री कौन? 3 हैं का कुत्सित काम करने वाले। एक वे जिन्होंने अनार्स ग्रंथों की रचना की, नंबर 1 पाखंडी, देश को दुर्दशा में ले जाने वाला। नंबर 2 उनके लिखे हुए ग्रंथ मौजूद हैं अभी तक। यदि वो लिखे थे ग्रंथ मौजूद ना होते तो वो पापी हैं जिन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे। भागवत को भी वो कहते थे, भागवत का तिरस्कार करते थे विरजानंद जी। और दूसरे के ग्रंथ मौजूद है, लिखने वाले बोप दे वगैरह तो मरमरा गए। और तीसरे पापी वो हैं जो इनको अभी भी पढ़ते और पढ़ाते हैं। ये 3 घोषित कर दिया हुआ। इस आर्ष काल का जब पुनरुदय हो गया तब उनके चरणों में कार्तिक सुदी लिखा है 2 और 1917 विक्रम संवत है शायद, और उनके पास स्वामी जी पहुंचते हैं। ये उनके पास जो पहुंचा है वो कब पहुंचते? कार्तिक सुदी 2 1917 विक्रमी, ठीक मैंने कहा, 1860 ईस्वी में उनके चरणों में पहुंचते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। उनके पहले वो कहीं हरिद्वार में किसी पूर्णाश्रम ने कहा था कि वहां जाओ तुम्हें सिद्ध, क्योंकि ज्ञान पिपासा थी। स्वामी जी इस परिणाम पर पहुंच चुके थे कि योग विद्या के जितने भी जानकार हैं गुजरात से लेकर के पूरे हिमालय के खंड में और इधर नर्मदा के स्रोत में, इन सब क्षेत्रों में जितने भी उपलब्ध हो सकते थे योगी महात्मा, स्वामी दयानंद जी महाराज ने 1903 से लेकर 1917 तक 14 वर्ष तक सब छान मारा है। 14 वर्ष का समय बहुत होता है। 14 वर्षों में देश के सारे योगी महात्माओं का सत्संग जितने भी मिल सके, योग विद्या की चर्चा करने वाले, योग विद्या को प्रैक्टिकल रूप में सिखाने वाले ग्रंथ भी
अब एक चीज बच गया था कि जो ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने, उनको लगता था कि अभी मुझे ज्ञान पूरा नहीं प्राप्त हुआ है, अभी मुझे, क्योंकि ये एक बात ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र में आप प्रवेश करिए ना, तब लगता है अरे अभी तो बहुत कम जाने हैं, अभी तो बहुत बाकी है। व्यापार करने वालों को भी लगता है अरे अभी क्या, अभी तो करोड़पति हुए हैं, अभी तो अरबपति बनना बाकी, अभी तो इतना विस्तार उसका। डॉक्टर लोग भी अरे मुझको क्या आता, अभी तो न जाने कितना डॉक्टरी बाकी है। अब जिस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे लगेगा अरे समुद्र लहरा रहा है, मैं तो उसके तट पर केवल कंकड़ बीन रहा हूं। तो दयानंद को पता चल गया था कि जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो पर्याप्त नहीं है। और उनको ये भी पता चल गया कि पूरे आर्यावर्त में एक व्यक्ति है जो वो चीज जानता है जो मैं नहीं जानता हूं, वो ऋषियों का सच्चा प्रतिनिधि है। एक दीपक जल रहा था और मथुरा में जल रहा था। परमात्मा की बड़ी कृपा थी कि वो ज्योति 81 वर्ष का हो चुका था। आप सोचिए, बहुत समय बीत चुका था। यदि स्वामी दयानंद प्राप्त न हुए होते उस 81 वर्षीय दंडी जी के पास, तो अगले 7-8 सालों में यदि बीत गया होता तो भारतवर्ष उसी अज्ञान अंधकार में रह जाता, सारा दुनिया को वेदों का, ऋषियों का संदेश प्राप्त न होता। लेकिन प्रभु की कृपा से कार्तिक सुदी 2 1917 विक्रमी 1860 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी अपने पहुंचते हैं वहां पर। और पहुंचते ही बातें लंबी न हो, कुछ बातें कहकर समापन करूं। कुंडी खटखटाते हैं, पता चलता है एक सन्यासी आया है, दयानंद नाम है, पढ़ना चाहते हैं। स्वामी जी ने पूछा, दंडी जी ने, क्या पढ़े हो? तो बता दिया ये पढ़े हैं। पुस्तकें हैं साथ में? हाँ है, जाके बहा दो। अभी पढ़ाया एक दिन नहीं है? सोचो, पढ़ाया एक दिन नहीं और कोई कह दे बहा दो, तो भाई मैं तो नहीं बहा सकता। पता नहीं क्या पढ़ावे न पढ़ावे, जो है वो है। 24 जी गए 26 बनने, और 26 क्या बनना था, गांठ के 2 और खत्म करके दुब्बे बन के लौट गए। तो ये श्रद्धा देखिए शिष्य की। ठीक है गुरु जी, उन्होंने युगल किशोर जैसा काम नहीं किया कि उन्होंने अपनी पुस्तकें दी थी जाओ बहा दो। उन्होंने बहाया नहीं, घर में रख लिया और जाके झूठ बोल दिया। अब पढ़े थे गुरु जी से 10 वर्ष, युगल किशोर बड़े बड़े पंडित थे। लेकिन दयानंद ने निष्ठा देखिए, ठीक है क्या कर, बैठ गए पढ़ने में। 1-2 बातें और बता दूं। अब तब लौट के आए तो गुरु विद्यानंद ने कहा कि तुम सन्यासी हो, सन्यासी को मैं नहीं पढ़ाता। कहा क्यों गुरु जी? क्योंकि सन्यासियों को न रहने का ठिकाना, तुम्हारा पता है नहीं कहाँ रहोगे। गृहस्थ का तो घर द्वार है, और न खाने का ठिकाना, कहाँ खाओगे, खाना मिलेगा न मिलेगा, भाग जाओगे, क्या करोगे? 2 चीज की व्यवस्था करके आओ, कहाँ रहोगे और कहाँ खाओगे, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, ये मेरा काम नहीं है। अब बेचारे अपरिचित जगह मथुरा, एक सन्यासी 35 वर्ष का, सौभाग्य से बाबा अमरलाल जोशी, वो भी गुजरात के ही थे, वो कहीं टकरा गए और उन्होंने स्वामी जी ने अपनी वेदना जो है बताई। वो व्यक्ति भी बड़ा उदार था, जिस स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा में अपने पिता का नाम नहीं बताया, लेकिन वो व्यक्ति की हृदय को देखिए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस ज्ञान प्राप्ति के जो निमित्त बने बाबा अमरलाल जोशी, उस पर 6 लाइनें लिखी हैं कि उनकी बड़ी कृपा थी। उन्होंने मुझे कहा भोजन का प्रबंध कर दिया। लिखा बड़े उदार व्यक्ति थे, यहां तक कि कहीं जाना भी होता था तो मुझे भोजन कराकर ही जाते थे। स्वामी जी ने बड़ा उसका गुणगान किया। इसलिए भाइयों और बहनों, कोई व्यक्ति वेद पढ़ रहा हो, व्याकरण पढ़ रहा हो, शास्त्र पढ़ रहा हो, तो उसकी मदद करो। ये शिक्षा मिलती है। सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। जो विद्या पढ़ने के विद्यार्थी को जो मदद करके विद्या पढ़ाता है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। फिर एक दुर्गा खत्री थे, वो उन्होंने कुछ पैसे दिए जिससे प्रातः चना चबा लेते थे। आप तो नाश्ते में बढ़िया बढ़िया माल खिलाते हो, और उनको नाश्ते में चने ही मिलना था। और रात्रि में तेल जला करके दीपक के प्रकाश में अपने ग्रंथ को विचार कर सके, इसके लिए गोवर्धन लाल सर्राफ ने कुछ पैसे दिए। 3 व्यक्तियों का सहयोग मिला। सबसे बड़ा सहयोग बाबा अमरलाल जोशी का और दुर्गा खत्री का और लाला गोवर्धन सर्राफ का, जिन्होंने नाश्ते की चने की व्यवस्था की और तेल की व्यवस्था की जिसमें पढ़ सके। और दयानंद निर्विघ्न होकर गुरु से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। 2.25 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या 2.5 वर्ष तक, पूरा काल तय नहीं है, लेकिन 2.5 से 3 वर्षों तक जो कुछ कमी थी उन्होंने उसको प्राप्त कर। और बिरजानंद को भी लग गया
कि अब तक जो कुछ मैंने पढ़ाया था वो कोई सफलीभूत होने वाला नहीं था, आ गया है। लगता है कि जिस चीज के लिए आंखें उनकी अंदर की ज्ञान चक्षु तरस रहे होंगे वो प्राप्त हो गया। पता चल गया कि साधारण व्यक्ति नहीं आया है, असाधारण व्यक्ति है। और इसलिए उन्होंने 2 नाम दे दिए, उनके 2 नाम दिया उन्होंने अपने चेले को। एक कहा कुलक्कर और दूसरा कहा कालजीव। कुलक्कर उसको कहते हैं ना, कहते हैं कि एक हम गांव में थे तो सुनते थे कि जो बहुत जिद्दी आदमी होता है, अब पंचायत में चला जाए और उसकी बात न मानी जाए तो कह देता है पंचों की बात सर माथे पर, लेकिन खूंटा हमारा वहीं रहेगा। माने पंचायत में फैसला उसके खिलाफ हो गया तो कह देगा पंच का अपमान कैसे करे, पंचों की बात सर माथे पर, लेकिन खूंटा जो है हम अपना उखाड़ेंगे नहीं। तो वो तो कहावत है, लेकिन स्वामी दयानंद के लिए कहा था कुलक्कर जो अपने खूंटा जैसा अपने बात पर दृढ़ रहे। हिला नहीं पाया दयानंद को कोई पूरे धरती में। 300 पंडित सबसे पीछे, उसके आगे 40 पंडित, उसके आगे 26 पंडित, कैसे बैठे? अंग्रेजी के यू, अंग्रेजी में यू होता है ना, तो यू जैसे बैठे थे पंडित, 26 बड़े पंडित, धरती के सबसे बड़े बड़े पंडित, काशी से बड़ा। इधर अकेले दयानंद, एक तरफ 26, उसके पहले 40, उसके पहले 366 पंडितों से टक्कर ले रहा है दयानंद काशी के अंदर। 10,000 की भीड़ है, कोई कहता है 40,000 की भीड़ है, कोई कहता है 50,000 की भीड़ है। राजा बैठा हुआ है, राजा का भाई बैठा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं, तमाम बैठे हुए हैं। 4 घंटे तक संस्कृत में शास्त्रार्थ हो रहा है। क्या मजाल की खूंटा हिला दे कोई। तो दयानंद को उन्होंने कहा था कुलक्कर, और दूसरा कालजीव की पाखंड के खंडन करने में जिसकी जीवा काल कहते हैं मृत्यु को। मृत्यु के सामने सब बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बलवान, जब मृत्यु के दूत, यम के दूत आ जाते हैं, सबके पसीने छूट जाते हैं, कोई नहीं बचा सकता। ऐसे जीवा काल के समान थे स्वामी दयानंद के पाखंड खंडन के लिए। कोई धरती पर अकेला व्यक्ति चैलेंज कर दिया 32 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष में, और वहां रहने वाले मौलवी पादरी सबके सब धराशायी हो गए। ये ऐसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और उस युग पुरुष को बनाने में जैसे कुम्हार अपना पीट करके अपना अभिप्सित बर्तन बनाता है, विरजानंद अपनी पाठशाला में स्वामी दयानंद युग पुरुष का निर्माण कर रहे हैं। वो जो ज्योति जल रही है आर्ष विद्या की, वो ज्योति एक बड़ी ज्योति के रूप में परिवर्तित होने वाली है, और उसका श्रेय स्वामी दंडी गुरु विरजानंद को जाता है। आज अपने प्रवचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आगे चर्चा होगी। लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।